8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर लागू हो गया। उसके बाद से दोनों देशों और इजराइल हो चाहे ईरान अमेरिका के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन आज से इजराइल और ईरान के बीच में फिर से जंग की शुरुआत हुई। दोनों तरफ से भीषण मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस जंग में इस बार यमन की हूती विद्रोही भी शामिल है। लेबनान से हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल को निशाना साध रहा है। ट्रंप ने बार बार मना किया था इजराइल को कि भाई तुम जब तक हमारी डील नहीं हो रही किसी तरह के हमले ना किए जाएं, लेकिन उनकी बात को भी अनसुना करके इजराइल लगातार वो ईरान को निशाना बना रहा है। ईरान वो पलटवार कर रहा है। इससे एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर जो उम्मीद थी कि शायद ये युद्ध जंग यहीं पर थम जाए और पूरी वैश्विक जो आपदाएं जो पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है शायद इसमें कुछ कमी हो, लेकिन पूर्व एजेंट लगेबिस्ट का एक ट्वीट इसी वॉर के ऊपर सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इजराइल और ईरान का पलटवार तो महज शुरुआत है, असली तूफान आना अभी बाकी है। अंदर की रूपदारी के अंदर की इनपुट ये है कि 18 नवंबर 2026 के बाद ये युद्ध वो बेहद विकराल रूप ले लेगा। उन्होंने कहा है कि जो नाटो की देश अभी भी इस युद्ध से आपको सीधे तौर पर वो दूर दिख रहे हैं, वो सभी देश एकजुट होंगे और इस जो उन्होंने तारीख दी 18 नवंबर, इसके बाद में नाटो भी फ्रंट में आकर वॉर में हिस्सा लेगा और ये दुनिया वॉर में पूरी तरह से तब्दील होगी। दुनिया दो गुटों में बंट जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसी नवंबर में चीन और ताइवान के बीच भी एक बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है। बात यही नहीं रुकेगी, ये आग धीरे धीरे पूरे एशिया को अपनी चपेट पे लेने के लिए आगे बढ़ती जाएगी। हम एक महाविनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका ट्वीट ये कुछ देर पहले यहां पर सामने आया और उन्होंने बताया कि कैसे पूरे एशिया के अंदर इस वॉर को बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के जो युद्ध है इसका कोई भी पूर्णकालिक समाधान आसपास नजर नहीं आ रहा है। इसमें जब यूरोप के देश या ये कहे कि जब नाटो की कंट्रियां इसमें खुद इन्वॉल्व हो जाएंगी और फिर एक तरफ धड़ा रशिया का है, रशिया यूक्रेन में ऑलरेडी जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ अगर ये जंग इतनी बड़ी हो जाएगी तो आप समझिए कि ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत जैसा बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चीन और ताइवान के बीच में भी ऐसे हालात बन चुके हैं जो कि नवंबर तक इनके बीच में भी यहां पर जंग शुरू हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा ये खतरे की घंटी ये कहे, क्योंकि जिस समय से ये जंग शुरू हुई उसके बाद से वैश्विक आपदाएं कितनी सारी आ रही, सबने देखा है कि रिसेशन जैसा टाइम, ये समझिए कि केवल तेल और गैस नहीं बल्कि इकोनॉमी कई देशों की चरमराती चली जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी तक खुला नहीं है। इसके अलावा बाब अल मंडेब पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहां पर भी यमन की हूती विद्रोही ने अगर अटैक कर दिया, उसको ही बंद कर दिया, तो ये न केवल एशिया बल्कि यूरोप के देश भी इससे बहुत बर्बादी कगार पर आ जाएंगे। ये जंग जो अब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी, इसका कोई भी फिलहाल दूर दूर तक अंत समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसका समाधान क्या होगा। पूर्व एजेंट लगेबिस्ट इसीलिए इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये महज एक शुरुआत है, ये पलटवार नहीं है, ये एक नए युद्ध के जैसा है, क्योंकि ट्रंप चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरह नवंबर तक वहां पर वेट कर ले, नवंबर तक ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और इसका प्रभाव सीधे सीधे अमेरिका में पड़ रहा है। अमेरिका के लोग विरोध कर रहे हैं ट्रंप का और उनकी पॉलिसी का। वो लोग, अमेरिका की जनता इस बात को बोल रही है कि जब इस युद्ध में अमेरिका का कोई सरोकार या नहीं है या ईरान से कोई डायरेक्टली दुश्मनी नहीं है, तो फिर आप इस वॉर पर क्यों कूदे हो। वहीं दूसरी तरफ इजराइल वो चाहता नहीं है कि इन दोनों के बीच में डील हो जाए। अगर इन दोनों के बीच में डील हो गई तो ईरान की ताकत इजराइल अच्छे से समझ चुका है और वो ग्रेटर इजराइल का जो एक ख्वाब है वो अधूरा छूट जाएगा। और ईरान जो इस रीजन में सबसे बड़ा और ताकतवर मुल्क है, इजराइल को ये कभी भी पसंद नहीं आता। यही कारण है कि अब इजराइल ने शुरुआत कर दी है, फिर से मिसाइल अटैक किए हैं। बताए खबर यहां तक आ रही है कि ट्रंप ने फोन पर बातचीत भी की है, उनको युद्ध से उनको मना किया गया है कि भाई यहां पर जंग न करो या मिसाइल अटैक बिल्कुल मत करो। अभी हम लोग एक डील के बेहद करीब आ चुके हैं। ये अंतिम हमारी डील है जो उसमें साइन होने वाली है, लेकिन इस सब के बीच में अगर ये जंग फिर से आगे बढ़ती है तो हमारी डील भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये अगर ईरान और इजराइल के बीच में ये जंग आगे बढ़ती भी है, लेकिन इससे हमारी डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि इस वॉर को किस तरह इजराइल यहां पर अटैक करके इसको और भी ज्यादा
उलझा दिया है। और लकी बिस की जो प्रिडिक्शन है, अगर इसको आप मानेंगे तो ये फिर जंग जो है ये नवंबर के बाद में और भी भीषण जो है रूप ले सकती है। शुक्रिया।